हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम विज्ञान के साइंस के 50 ऐसे प्रश्न देखने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। साइंस के इस सीरीज में मैं लगभग 1000 प्रश्नों को डील करूंगा। दोस्तों, मैंने जो आज तक एनालाइज किया है कि इसके बाहर के प्रश्न तो बनते ही नहीं हैं, और अगर बनते भी हैं तो उसे भी मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर के आऊंगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 से, जो कि कहता है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? इसका उत्तर होगा हिरन की। इसका उत्तर होगा हिरन। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? उत्तर होगा विद्युत। उत्तर होगा विद्युत के उपयोग में। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। हेनरी सीले। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? तो दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब होता है, वायु दाब, वो अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पे क्या असर पड़ता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ता है। उत्तर होगा बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम के अंतर्गत आता है, या ये न्यूटन का कौन सा नियम है? इसका उत्तर होगा ये तीसरा नियम। न्यूटन का ये तीसरा नियम है। हमारा अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व कौन होता है? कॉपर का शत्रु तत्व कौन होता है? इसका उत्तर होगा गंधक। हमारा अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर होगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते समय और डूबते समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? उत्तर होगा पलायन वेग। वहाँ पे पलायन वेग जो है सो कम होता है चंद्रमा पर वायुमंडल में, इसीलिए जो है सो वायुमंडल वहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में 2% बढ़ जाएगा। आवर्तकाल में 2% की वृद्धि हो जाएगी। इसका उत्तर होगा 2% की वृद्धि। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? प्रश्न एक बार फिर से, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? इसका उत्तर होगा अपरिवर्तित रहेगा। इसका उत्तर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा झूले के आवर्तकाल में। अगला प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव हो पाता है किस कारण से? हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं,
यह कैसे संभव हो पाता है? इसका उत्तर होगा अनुनाद के कारण। उत्तर होगा इसका अनुनाद मीन्स रेजोनेंस। अगला प्रश्न है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है? वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है या इससे क्या मापते हैं? इसका उत्तर होगा जल के प्रवाह की दर। जल के प्रवाह की दर। अगला प्रश्न है चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? इसका उत्तर होगा पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए गेंद नाचती रहती है। अगला प्रश्न है यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कैसा होगा? यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कैसा होगा? तो उत्तर है दिन 12 घंटे का होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसका उत्तर होगा पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। प्रश्न एक बार फिर मैं बता दूं यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? उत्तर है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला प्रश्न है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उत्तर है स्प्रिंग घड़ी। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या असर पड़ेगा? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। इसका उत्तर है वह 2% घट जाएगा। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या होता है? उत्तर होगा पास्कल। अगला प्रश्न है खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उत्तर होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का। खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए। अगला प्रश्न है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या असर पड़ता है? झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप उत्तर होगा बढ़ जाता है। उत्तर होगा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? उत्तर होगा -0 केल्विन, -0 डिग्री केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? उत्तर होगा ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है? तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई होता है। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई होता है। अगला प्रश्न है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? उत्तर होगा बैगनी की। उत्तर होगा बैगनी की। अगला प्रश्न है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान में क्या असर पड़ेगा? इसका उत्तर होगा बढ़ जाएगा। कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर होगा 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकेंड वाले जो सेकेंड पेंडुलम है उसका आवर्तकाल क्या होता है? उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है पाराध्वनि विमानों की चाल होती है कैसी? पाराध्वनि विमानों की चाल कैसी होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। पाराध्वनि विमानों की चाल ध्वनि के चाल से अधिक होती है। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई
कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो उत्तर होगा 76,000 किलोमीटर। 76,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? उत्तर होगा हिप्पोक्रेटस की। उत्तर होगा हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो वो इंजन को ठंडा रखता है। कार का रेडिएटर जो है सो इंजन को ठंडा रखता है। इसका उत्तर होगा इंजन को ठंडा रखना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के ताप समानतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का ताप समानतः कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दिखाई देने में क्या परेशानी होती है? जिन भी किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष हो तो उसे क्या परेशानी होती है? उत्तर होगा निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, बार बार इस चीज में कंफ्यूजन होता रहता है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो इसका सबसे सरल है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होता है? किताब के ऊपर अगर हम लेंस लगाते हैं और उसमें लिखे हुए किताब में लिखे हुए अक्षर अगर आकार में बड़े दिखाई देते हो तो लेंस कैसा होता है? उत्तर होगा उत्तल लेंस होता है। उत्तल। और अगला प्रश्न यही है कि अगर लेंस में अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा होता है? तो उत्तर होगा अवतल। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्यों? तारे आसमान में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। उत्तर होगा अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, तीनों आवेशों में कौन सा एक आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन आवेश होते हैं। इसमें कौन सा आवेश रहित होता है? न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित होता है। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर होगा शारीरिकी, जिसे हम प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? उत्तर होगा बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? यहाँ पे प्रश्न है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी। उत्तर होगा 4 मीटर। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तर होगा डायोप्टर। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर। रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, न्यूटन की द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसकी परिभाषा ज्ञात होती है? न्यूटन का जो द्वितीय गति का नियम है उसके अनुसार किसकी परिभाषा ज्ञात होती है? तो इसके अनुसार बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। बल की परिभाषा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? प्रश्न एक बार फिर मैं आपको बता दूं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहा जाता है जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेजर जो लाइट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर होगा विकिरण का
उद्दीप्ति उत्सर्जन। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होगा, जैसे ही व्यक्ति जो है सो लेट जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम लगेगा और व्यक्ति बच जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट्स, जो कोई भी सुझाव हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।